नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई में ग्राउंड जीरो पर। उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां से दीपिका की पूछताछ की एक एक खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बिल्डिंग देखिए, ये इमारत देखिए, ये गेस्ट हाउस है, एनसीबी का ये गेस्ट हाउस है। यही सेकंड फ्लोर पर दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है और इसी बिल्डिंग में दीपिका पादुकोण से वो तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पिछली रात दीपिका पादुकोण सो नहीं पाई, जिसकी वजह से रणवीर सिंह की परेशानी अभी तक बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से रणवीर सिंह की भौएं अभी तक तनी हुई है, क्योंकि रणवीर को पता नहीं है कि उनकी पत्नी, रणवीर को पता नहीं है कि बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से क्या सवाल जवाब किए जा रहे हैं और रणवीर इसीलिए परेशान है। रणवीर ने इजाजत मांगी थी लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई। अब दीपिका पादुकोण से सवाल क्या पूछा जा रहा है? दीपिका पादुकोण से सबसे पहले सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो ग्रुप आपने बनाया था वो ग्रुप क्यों बनाया था, उस ग्रुप की जरूरत क्या थी, क्या उस ग्रुप में जो लोग मौजूद थे, क्या उस ग्रुप में जो सदस्य मौजूद थे उन सभी को आपने जोड़ा था, क्योंकि आप उस ग्रुप की एडमिन थी। यानी कि आपको बताना होगा कि ये तमाम लोग जो उस ग्रुप में हैं, क्या उन सभी का ड्रग्स से लेना देना है। देखिए मेरे सहयोगी रोमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रोमान, तमाम खबर और अपडेट के लिए इधर से उधर भागने लगा था। रोमान, मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा अपडेट बताइए, दीपिका पादुकोण से अभी तक क्या सवाल किए गए हैं? दूसरी बात की करिश्मा पहुंच चुकी है, अब करिश्मा और दीपिका पादुकोण को क्या आमने सामने बिठाकर पूछताछ होने क्या की जाएगी, क्या होने जा रही है क्या? देखिए, बिल्कुल करिश्मा प्रकाश पहुंच चुकी है एनसीबी के दफ्तर में और दीपिका पादुकोण से लगातार सघन पूछताछ जारी है। दो सवाल हैं जिनके जवाब दीपिका पादुकोण अब तक घुमा रही है। पहला कि जो ड्रग्स आई थी वो कहां गई, क्योंकि अगर इसका जवाब दिया तो कई और नामों का खुलासा होगा। और दूसरा, ड्रग्स मंगाने के लिए पैसा किसने दिया था, किसके खाते से, किसके अकाउंट से पैसा आया था, वो भी एक नाम सामने आने वाला है। दीपिका पादुकोण को तमाम चीज़ें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि ये दो सवालों के जवाब अगर दीपिका देती हैं तो दीपिका के मुंह से कुछ और नाम निकलेंगे जो बॉलीवुड से जुड़े हुए बड़े लोग हो सकते हैं। और यही दीपिका की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। इसी वजह से रोमान कौन से वो नाम हो सकते हैं? रोमान बताइए, नहीं अपने दर्शकों को बताइए, रोमान वो कौन से नाम हो सकते हैं? क्या जिस ग्रुप के बारे में अभी तक कंगना रनौत जिक्र करती आ रही थी, क्या कंगना रनौत जो कह रही थी बड़े बड़े नाम खुलकर सामने आ सकते हैं? क्या कंगना रनौत जो बड़ी बड़ी बातें कह रही थी जिसकी वजह से कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़ दिया गया, क्या उस लॉबी से नाम निकलकर सामने आ सकता है? और मैं कह रहा हूं कि क्या गॉडफादर, यानी कि ये ड्रग्स रैकेट का जो गॉडफादर है, क्या वो गॉडफादर का नाम भी निकलकर सामने आएगा? क्या अभी जो पूछताछ हो रही है, अभी सारा को आना है, अभी श्रद्धा कपूर को आना है, तो इन लोगों से पूछताछ में क्या रोमान उस गॉडफादर का नाम निकलकर सामने आएगा? बिल्कुल घबराहट फैली हुई है, क्योंकि सारा और श्रद्धा ने एनसीबी से और ज़्यादा समय मांगा है आने के लिए। सारा अली खान अब 12 बजे तक एनसीबी मुख्यालय पहुंचेगी और श्रद्धा कपूर 12:30 बजे, जो जानकारी मिली है एनसीबी से टाइम मांगा है। घबराहट है, देर करना चाहते हैं, किसी भी तरह से लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि किस तरह से इस परेशानी से बचा जाए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया है वो सब खुलकर सामने आ गया है। उनके चेहरों से नकाब हट गए। यही वजह है कि कहीं पर भी उनका, किसी का भी, तीनों हीरोइन, 3 बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन, एक भी फैन उनका यहाँ पर नहीं है, जबकि वो कहीं जाते थे तो हजारों की भीड़ लग जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह कि दीपिका से पूछताछ में यकीन मानिए कि कुछ बड़े नामों का खुलासा होने वाला है। यानी कि जो लोग दीपिका पादुकोण से अभी तक प्यार करते आ रहे थे, यानी कि जो लोग श्रद्धा कपूर से अभी तक प्यार करते आ रहे थे, यानी कि जो लोग सारा अली खान की फिल्म देखने जाते थे, वो लोग अब नदारद हैं। उन लोगों को पता चल गया है कि ये तमाम जो सितारे हैं जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, दरअसल ये किस तरह की चीजों में लिप्त होते हैं, दरअसल इनकी पार्टियों में क्या होता है और इनके घर पर ड्रग्स भी बरामद हो जाता है। इनके चैट ग्रुप से पता लगता है कि ये ड्रग्स मंगवाते हैं, इनके चैट ग्रुप से पता लगता है कि ये ड्रग्स का जो पूरा एक कारोबार है उसमें कहीं ना कहीं शामिल होने की बात सामने आ जाती है। और इसीलिए सवाल दीपिका पादुकोण से पूछा जा रहा है। और सवाल आज ये भी है कि दीपिका पादुकोण जब अपने ग्रुप के बारे में बताएंगी तो करिश्मा जो इस वक्त मौजूद हैं, जी हाँ वही करिश्मा जिसने दीपिका पादुकोण के बारे में चैट में जिक्र किया था, और वही चैट बन गया दीपिका पादुकोण के लिए मुसीबत की सबसे बड़ी वजह। आज उस करिश्मा से पूछताछ हो रही है। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं, मैं बहुत तेजी से आगे ले जाना चाहता हूं। अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि आगे आइए, एक बार फिर से इस इमारत को देखिए आज पूरे देश को इस इमारत को देखना चाहिए, क्योंकि दीपिका पादुकोण इसी इमारत में, देखिए फर्स्ट फ्लोर पर कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर पर दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ हो रही है, क्यों पूछताछ हो रही है और कितना अहम और कितने जरूरी और वाजिब सवाल है दीपिका पादुकोण से पूछने के लिए। दरअसल दीपिका पादुकोण से ये पूछा जाएगा कि करण जौहर की जिस पार्टी का वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में दीपिका पादुकोण नजर आ रही हैं, तो क्या उस पार्टी में भी ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था? राकेश के पास चलते हैं। राकेश,
दीपिका आ चुकी हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। करिश्मा आ चुकी है, उससे भी पूछताछ हो रही है। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन सारा और श्रद्धा भी बाकी है, उनका आना बाकी है, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर उनसे भी सवाल जवाब होंगे और सवाल जवाब बेहद गंभीर होंगे सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से विद्या। लेकिन जो बड़ी जानकारी आ रही है और जिसे हमने स्क्रीन पर फ्लैश भी किया है कि जो चैट से जुड़े सवाल हैं, उन सवालों का ठीक ठीक जवाब दीपिका पादुकोण नहीं दे पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में केपीएस मल्होत्रा क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, क्या उनके पास क्या विकल्प होंगे, इसका जवाब बेहतर तरीके से रुमान दे सकते हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि जो चैट से जुड़े स्पेसिफिक सवाल है, जिसे करिश्मा प्रकाश ने कबूला था कि दरअसल ये ड्रग चैट हुई थी, एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसकी एडमिन दीपिका पादुकोण है और उसमें बाकायदा ड्रग्स के लेन देन को लेकर बातचीत होती थी, जिसके आधार पर हमने ये कहा कि जो टैलेंट मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, वो टैलेंट मैनेज करती थी या फिर वो ड्रग्स मैनेज करती थी, ये अपने आप में सवाल है। व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी और व्हाट्सएप ग्रुप बनता क्यों है विद्या? विद्या इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप बनता है क्योंकि हम 1-to-1 मैसेज नहीं, कई लोगों के बीच एक प्लानिंग पर बातचीत करते हैं, इसीलिए वो व्हाट्सएप ग्रुप बना था। लेकिन बड़ी जानकारी ये है, बड़ी जानकारी ये कि चैट से जुड़े सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रही हैं। और विद्या आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दरअसल जो फैंस होते हैं वो सितारों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जाइए राकेश, रुकिए राकेश, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। राकेश पांडे रुक जाइए राकेश पांडे, आपके पास लौट कर आऊंगा। श्वेता गुमसे के पास चलते हैं क्योंकि आज 2 सितारे और हैं। जी हाँ, 2 सितारे और हैं, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, जिनको पहुंचना है। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अरे वक्त लेकर क्या करोगी सारा अली खान? अरे वक्त लेकर श्रद्धा कपूर क्या करोगी? वक्त से बच नहीं पाओगी, सवालों से बच नहीं सकती तुम लोग, क्योंकि तुम लोगों को सवालों के जवाब देने होंगे। श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, तुम्हें इस दफ्तर पहुंचना होगा, इस फार्म हाउस में पहुंचना होगा और उन सवालों के जवाब देने होंगे जो एनसीबी के अधिकारी तुमसे पूछेंगे। क्योंकि अब देश को पता चल चुका है कि बॉलीवुड में किस तरीके से ये ड्रग्स का घिनौना खेल चलता है और इसमें इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े सितारे जिन्हें सब प्यार करते थे, आज वो सितारे कहां बैठे? सवालों के जवाब दे रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। और किस मामले में दे रहे हैं सवालों के जवाब? वो दे रहे हैं कि नारकोटिक्स ब्यूरो जो है वो पूछ रही है कि बताइए ड्रग्स आप कंज्यूम करती थी, आप बताइए कि ड्रग्स का इस्तेमाल आपके दोस्त करते थे, आप बताइए कि ड्रग्स कौन लेकर आता था, वो कौन से आपके दोस्त हैं। मैं श्वेता के पास चलता हूँ। श्वेता, आज बड़ी बात ये भी है कि 2 और अभिनेत्रियां पहुंचेंगी। उन्होंने थोड़ा सा वक्त मांगा है, थोड़ा सा वक्त दे दिया एनसीबी ने, लेकिन पहुंचना तो होगा ही, सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। विद्या डर है, खौफ है और यही कारण है कि एनसीबी का सब्र अब टूटा हुआ है और चहेतों का दर्द बढ़ चुका है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सबूतों का पुलिंदा अब कम नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एनसीबी के सामने लंबी फहरिस्त है और एनसीबी के सामने वो पुख्ता सबूत है। वो सबूतों का पुलिंदा जो है वो एनसीबी के पास है, क्योंकि एनसीबी उन पुख्ता सबूतों के साथ पूछताछ कर रही है। सारा अली खान, शुरुआत अभी हुई थी, केदारनाथ फिल्म से जो है वो करियर की शुरुआत की थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ में, लेकिन ड्रग्स के चपेट में आ गई है। अब ड्रग्स सिंडिकेट का रैकेट भांडाफोड़ जो है वो एनसीबी कर रहा है। ये आसान बात नहीं है। करमजीत ने जिस तरह से बयान दिए हैं, करमजीत ने जो चुप्पी एनसीबी के सामने खोली है, मतलब कि ये ड्रग्स का रैकेट सबसे बड़ा है। विद्या, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, न्यूज नेशन बार-बार ये कह रहा था कि ड्रग्स मामला जो है वो मुंबई में आज का नहीं है, इसके पहले भी जो है वो तमाम उजागर हुए हैं। लेकिन बॉलीवुड, खान गैंग, पटौदी परिवार से सारा अली खान आती है, खान परिवार से सारा अली खान आती है, डी कंपनी यहाँ सक्रिय है, जब से दाऊद इब्राहिम यहाँ पर सक्रिय है, और उससे पहले राउफ लाला से लेकर आज तक, जी हाँ, तब से लेकर अब तक ड्रग्स का जिक्र होता आया है, ड्रग्स के बारे में जांच भी होती आई है। लेकिन इतने बड़े बड़े सितारों का नाम सामने आ जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज पोल खुल गई है, आज पोल खुल गई है उन लोगों की जो ड्रग्स के इस धंधे में शामिल हैं। आज पोल खुल रही है उन लोगों की जो इस धंधे में शामिल लोगों से ड्रग्स खरीदते हैं। आज उन लोगों की भी पोल खुल रही है जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, यानी कि ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं चलता हूं विकास के पास। विकास, आपके पास क्या जानकारी है? मैं कह रहा हूं 2 अभिनेत्रियां, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दोनों को पहुंचना है यहाँ से। ये देखिए, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि जरा वो बिल्डिंग दिखा दीजिए, एक बार वो बिल्डिंग दिखा दीजिए। इसी बिल्डिंग में पूछताछ होनी है, इसी बिल्डिंग में सवालों के जवाब देने हैं और इसी बिल्डिंग में ये बताना होगा
आपकी और कौन कौन से दोस्त आपके शामिल हैं? श्रद्धा बताओगी ना? श्रद्धा कपूर तुम्हें बताना ही होगा, श्रद्धा जी आपको बताना ही होगा, श्रद्धा जी आपको बताना होगा, सारा जी आपको बताना होगा। सारा जी आपको ये भी बताना होगा कि क्या आप सुशांत की किसी पार्टी में गई थी? सारा जी आपको ये भी बताना होगा कि सुशांत की उस पार्टी में क्या ड्रग्स का इस्तेमाल होता था? सारा जी आपको ये भी बताना होगा कि रिया चक्रवर्ती और आपके बीच ड्रग्स के क्या संबंध हैं? जी विकास, आज ये वो सवाल है जिसका जवाब देना होगा, और जवाब कौन देगा? बॉलीवुड की अभिनेत्रियां देंगी, वो अभिनेत्रियां जिनकी फिल्में लोग देखती थी, जिनको प्यार करते थे। कोई नहीं है यहाँ पर इन हीरोइंस को देखने के लिए, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं आया है इन हीरोइंस को देखने के लिए यहाँ पर। अमूमन तो भीड़ लगती है। विकास। बिल्कुल विद्यानाथ, आपने सही कहा। आज पोल खुलने का दिन है, आज सच के सामने आने का दिन है, और इसी वजह से श्रद्धा ये जानती हैं कि आज का दिन कठिन है और उन्होंने एनसीबी से थोड़ा वक्त मांगा है। उन्हें पहुंचना तो था 10:30 बजे, लेकिन अब हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक श्रद्धा अपने अपार्टमेंट से 12 बजे के आसपास निकलेंगी। उन्होंने थोड़ा समय मांग लिया है, एनसीबी को कहा है कि वो देर से आएंगी, 12 बजे तक आएंगी। मुमकिन है कि वो तमाम तैयारियां कर रही हैं कि किस तरीके से एनसीबी के सवालों का जवाब दिया जाए। लेकिन एक बात जरूर है, इन फिल्मी सितारों को देखने के लिए जिस तरीके से उनके फैंस का तांता लगा रहता था ना, उनके घरों के बाहर देखिए यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर इन फिल्मी सितारों को देखने के लिए आज कोई नहीं है, आज पोज देने का दिन नहीं है, आज पोज देने का दिन नहीं है। सुनना चाहते हैं लोग, ये जानना चाहते हैं कि इन पर जो गंभीर आरोप लगे हैं, इनके खिलाफ जो सवाल उठे हैं, इनसे जो सवाल जवाब किए जाएंगे, उसका सच क्या है? इनको बताना होगा कि क्या ये ड्रग्स खरीदती थी, मंगवाती थी, लेती थी? रोमान आप आ जाइए, इधर आइए, मेरे साथ आइए। रोमान इधर आइए जरा, बहुत करीब से हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं रोमान कि इसी बिल्डिंग में, मैं कह रहा हूं बार बार अपने दर्शकों को ये इमारत दिखा रहा हूं, इसी बिल्डिंग में वो अभिनेत्रियां आएंगी जिन अभिनेत्रियों को बड़े बड़े सिनेमा हॉल में जाकर लोग देखते थे। आज कोई नहीं है रोमान, आज मुझे एक बता दीजिए, कोई दीपिका का फैन आया है क्या? कोई सारा का फैन आया है क्या? कोई श्रद्धा का फैन आया है क्या? ये खाली सड़क सुबह दिखाई थी, कोई बैरिकेड नहीं है, किसी को आने जाने को मना नहीं किया है, लेकिन एक भी शख्स नहीं आया क्योंकि नकाब उतर चुका है इनके मुंह से, इनके चेहरे से ड्रगी हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि अब तक जो ये ड्रग कनेक्शन की पूरी चेन है, ये इंटरनेशनल ड्रग माफिया से जाके जुड़ रही है। कैसे कैसे कैसे? ये बड़ी खबर है रोमान, बहुत बड़ी खबर आप बता रहे हैं, क्या है ये खबर? क्या है? पूरा रैकेट अंडरवर्ल्ड तक जाएगा। अंडरवर्ल्ड ने एक जमाने में बॉलीवुड पर कब्जा कर रखा था, पैसे फाइनेंस करके, ब्लैकमेल करके, धमकियां देके बॉलीवुड पे कब्जा कर रखा था। लेकिन अब ड्रग्स का जाल फैलाकर अंडरवर्ल्ड ने आज दूसरे तरीके से कब्जा कर रखा है। मतलब आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड अपने दर्शकों को मैं जरा बता देता हूं, ठीक से बताता हूं। देखिए रोमान बड़ी बात बता रहे हैं, रोमान बड़ी खबर बता रहे हैं। रोमान ये बता रहे हैं कि दरअसल ये ड्रग्स का पैसा जो जाता है डी कंपनी तक, आतंकियों तक जाता है, वो पैसा घूम कर आता है इसी बॉलीवुड में, और इसी बॉलीवुड में उसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है रोमान, ये बताइए जरा। बिल्कुल, एक जमाना था जब अंडरवर्ल्ड दाऊद का यहाँ राज चलता था, बॉलीवुड में कौन हीरो बनेगा, कौन फिल्म बनेगी, वो सब अंडरवर्ल्ड मैनेज किया करता था। कई मर्डर्स हुए हैं, धमकियां देने के लिए उगाई होती थी, बॉलीवुड पे पूरा कब्जा कर रखा था। लेकिन अब जिस तरह से जांच हो रही है, बाहर से कोरियर से डीप नेट के जरिए ड्रग्स आ रही है, इंटरनेशनल ड्रग माफियाओं से कनेक्शन सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जाके ये तो पता होता है ना इन लोगों को। अब सोचिए जरा इन फिल्मी सितारों को, मैं कह रहा हूं एक बार फिर से पीछे आइए रोमान, एक बार फिर से पीछे आइए। इन सितारों को सब पता है कि ये ड्रग्स का पैसा कहां जाता है और उसका इस्तेमाल कैसे होता है। इनको ये भी पता है कि ये ड्रग्स कहां से आता है, पाकिस्तान से आता है, अफगानिस्तान से आता है। पाकिस्तान कौन है पाकिस्तान? पाकिस्तान वही देश है जो आतंकवाद भेजता है, आतंकवादी भेजता है, हमारे आतंकवाद प्रायोजित करता है भारत के खिलाफ। रोमान, ये उन देशों की मदद कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन देश हैं, ये उन देशों की मदद। हाल ही में बीएसएफ ने पकड़ा है ड्रग कार्टेल बहुत बड़ा, जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से आकर आ रहा था। ये नार्को टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है ये सारा बॉलीवुड इस समय पर। आप देखिए कि ये पैसा कहां जा रहा है। ये ड्रग मनी पूरे सिंडिकेट को मजबूत करती है, अंडरवर्ल्ड को मजबूत करती है और उन शक्तियों को मजबूत करती है जो देश को खोखला करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उनके यहाँ मिट्टी है, ये जो ड्रग्स है यहाँ पर लाखों करोड़ों का हो जाता है, वहां से उगाया इन्होंने और यहाँ भेजा। यहाँ बॉलीवुड ने पूरा कंजप्शन किया, मोटे दाम पर कंजप्शन किया, और पैसा कहाँ गया? पैसा कहाँ गया? राकेश कहाँ गया? ये पैसा कहाँ गया? और इतने सारे पैसे जो जाते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं? राकेश, आज अपने दर्शकों को हमें बताना होगा कि ये जो ड्रग्स का पैसा आता है, राकेश हमें अपने दर्शकों को बताना होगा, ये जो ड्रग्स खरीदने के लिए जो पैसा देते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? राकेश, वो पैसा जाता है आतंकियों के पास, हमारे दुश्मन देशों के पास, पाकिस्तान जैसे देशों के पास जाता है, और वहां से हमें क्या मिलता है? आतंकवाद मिलता है। तो क्यों ना ये जो बड़े सवाल हैं इसका सच सामने आना चाहिए? क्यों नहीं इन सितारों को, बॉलीवुड के इन सितारों को आज बताना
बताना पड़ेगा, ये बच नहीं सकते हैं कि आखिर जो ये ड्रग्स खरीदते हैं उसका पैसा किस तरीके से वापस बॉलीवुड में आता है। बताइए राकेश। निश्चित तौर पर विद्या, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये जो बड़ी बात रोमान बता रहे थे, ये बड़ी बात चौंकाती है, खुलासा करती है, लेकिन इसका शक तो पहले से था और इसकी जानकारियां पहले से थी जो नारकोटिक्स ब्यूरो है उनके पास। और लगातार इस मामले में अगर हाल फिलहाल में खुलासे हुए, बीएसएफ ने जो कार्टेल पकड़ा था, इसकी जानकारी जो सामने आई तो वो इस बात को इशारा तो करती है। तो ऐसा नहीं है कि नारकोटिक्स ब्यूरो इस बात से अनजान है। नारकोटिक्स ब्यूरो इस एंगल से भी जांच कर रहा है कि आखिरकार जो पैसा आ रहा है वो पैसा कहाँ कहाँ पहुंच रहा है, उस पैसे का क्या क्या इस्तेमाल हो ररहा है। इस बात की तो है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर आज मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि बताइए कहाँ पहुंच रहा है। आज बताना होगा, किसको बताना होगा? राकेश कौन बताएगा? नहीं राकेश बताइए कौन बताएगा? दीपिका पादुकोण बताएगी, सारा अली खान बताएगी, श्रद्धा कपूर बताएगी, करिश्मा बताएगी। ये चार आज यहीं पर होंगे, कुछ देर के बाद तो श्रद्धा और सारा भी पहुंच जाएंगे ना, इन चारों को बताना होगा। राकेश कंप्लीट कीजिए, कंटिन्यू। नहीं, निश्चित तौर पर जवाब देना होगा और नारकोटिक्स ब्यूरो के जो सवाल हैं उनसे बच पाना फिलहाल अब इनके बस की बात नहीं है। मैं चाहूंगा फिर जब मैं आपके पास आऊं विद्या, तो आप रोमान से जरूर ये सवाल करिएगा कि दीपिका पादुकोण के लिए जो चैट को लेकर वो सीधे से सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, तो इससे उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही जो केपीएस है जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, 5 बहुत दूर नहीं है रोमान कर रही है। देखिए मेरे पास खड़े हैं, मैं तो चला जाता हूं, उनके पास चला जाता हूं। रोमान के पास आ गया, मैं रोमान के पास आ गया हूं राकेश। अब मैं पूछ लेता हूं रोमान से। जी मैं पूछ लेता हूं। तो बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जो ग्रुप बना था, ग्रुप का नाम है G-KA- जो कंपनी का नाम है इनकी, मतलब जो ग्रुप का नाम है उसमें भी राज छुपे हुए हैं। और ग्रुप के अंदर जो चैट हुई है वो सीधे तौर पर ड्रग की चैट हुई है। बताना होगा कि कहाँ गई वो ड्रग, जो ड्रग आई थी वो कहाँ गई। क्वान कंपनी से जुड़े हुए लोग, क्वान का क्या लिंक है? क्या क्वान जो है, क्वान पे तो प्रोस्टिट्यूशन तक के आरोप लग गए। तो आरोप तो सारे लग रहे हैं, लेकिन ड्रग आप समझ रहे हैं टैलेंट कंपनी जो मैनेजर अवेलेबल कराती है, समझ रहे हैं आप? एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, क्वान के बारे में। लेकिन दीपिका के बारे में और जानकारी मैं आपको दूंगा। जो रात की जानकारी है, जो रात की बात है, वो दिन में हम बताएंगे, उजाले में बताएंगे और सच्चाई सामने दुनिया के रख देंगे, आपके सामने रखेंगे सच्चाई। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।